अल्लाह के वली है इस जमाने के, अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। क्या अपने ही बुने जाल में फंस गया मौलाना साद? अब मौलाना के इर्द गिर्द रहने वाले ही खोल रहे हैं राज। क्राइम ब्रांच ने की विदेशी जमातियों से गहरी पूछताछ। क्या जमातियों के बयान से फंस जाएगा मौलाना साद? 300 विदेशी जमातियों ने पूछताछ में मौलाना साद पर क्या बोला? राजधानी में कोरोना कुछ ज्यादा ही बड़ा काल बनकर आया है। दिल्ली में कोरोना के इर्द गिर्द कई कहानियां चल रही हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा कांड तो निजामुद्दीन मरकज से हुआ है। मौलाना साद ने जमातियों को कोरोना कैरियर बना दिया। अभी तक क्राइम ब्रांच मौलाना साद को पकड़ने के लिए सबूत पर सबूत इकट्ठा कर रही है। इसी सिलसिले में 300 विदेशी जमातियों से मौलाना साद पर पूछताछ की गई है। इन विदेशी जमातियों ने मौलाना साद पर कौन कौन से बड़े खुलासे किए हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली में इसके साथ ही कोरोना अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में हर घंटे 19 से 20 लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। 30 अप्रैल तक दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 3,515 मरीज थे, जो 14 मई तक 8,470 हो गए। साथ ही 14 मई को कोरोना के मामलों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, 24 घंटे में 472 नए लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के जवानों में भी कोरोना फैलने की रफ्तार तेज हो गई है। अभी तक दिल्ली पुलिस के 168 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एसएचओ लाजपत नगर, एसएचओ उत्तम नगर, एसएचओ नॉर्थ एवेन्यू भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जी हां, वही दिल्ली पुलिस जो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात जुटी है, वही दिल्ली पुलिस जो मौलाना साद के गुनाहों की जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस कोरोना के खौफ के बीच भी अपनी ड्यूटी तत्परता से कर रही है। अब दिल्ली पुलिस ने मरकज से निकले 300 विदेशी जमातियों से क्वारंटीन सेंटर में जाकर पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो इन विदेशी जमातियों ने पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिनके बाद मौलाना साद की मुसीबतें बढ़ने वाली है। इन जमातियों ने मौलाना साद के क्या क्या राज खोले हैं वो आपको बताएं, उससे पहले मरकज के YouTube चैनल पर एक ऑडियो में मौलाना साद के करीबी जो कह रहे हैं वो सुनाते हैं। अल्लाह के वली है इस जमाने के, अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद ही निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है इंशाल्लाह। जी हाँ, इस ऑडियो में मौलाना के करीबी साफ साफ कह रहे हैं कि जिसने मौलाना साद को छेड़ा है उसने अल्लाह के साथ ऐलान जंग किया है। अल्लाह खुद ही निपटने के लिए काफी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अपने काम में जुटी है। अब दिल्ली पुलिस ने जिन 300 विदेशियों से पूछताछ की है, मार्च में ये सभी जमाती निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। ये सभी जमाती उन 700 विदेशी जमातियों के ग्रुप का हिस्सा हैं जिनके पासपोर्ट और अन्य दूसरे दस्तावेज क्राइम ब्रांच ने जब्त किए थे। निजामुद्दीन मरकज से लॉकडाउन के दौरान रेस्क्यू किए गए तकरीबन 300 विदेशी जमातियों से क्राइम ब्रांच की टीम अब तक पूछताछ कर चुकी है। ये 300 विदेशी जमाती उन्हीं 700 विदेशी जमातियों में शामिल हैं जिनका कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच ने पासपोर्ट जब्त किया था। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में उनके ठिकानों और क्वारंटीन सेंटर में जाकर पूछताछ की। क्राइम ब्रांच ने जमातियों से पूछा कि आखिर वो मरकज में कब आए थे, मरकज की फंडिंग में उनका रोल क्या है और लॉकडाउन के दौरान मरकज में ही रुकने के लिए उनको किसने बोला। सूत्रों के मुताबिक जो जवाब मिले हैं उससे मौलाना साद की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि मरकज में शामिल होने वाले विदेशी जमातियों ने किस आधार पर वीजा हासिल किया था और वीजा दिलाने में मौलाना साद की क्या भूमिका थी। सूत्रों की माने तो अभी तक जमातियों ने जो कुछ भी बताया है वो मौलाना साद पर शिकंजा कसने के लिए बहुत है और पुलिस कभी भी मौलाना साद की गिरफ्तारी कर सकती है। कोरोना टेस्ट की आड़ में मौलाना साद पिछले काफी वक्त से क्राइम ब्रांच के सवालों से भागता फिर रहा है। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को सरकारी अस्पताल से कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा था, लेकिन उसका अभी तक अता पता नहीं है। एक के बाद एक 5 नोटिस मौलाना साद को भेजे जा चुके हैं।
सूत्रों की माने तो मौलाना साद अभी भी जाकिर नगर में मौजूद है और नामी वकीलों के जरिए पुलिस से बचने की जुगत लगा रहा है। इधर क्राइम ब्रांच एक के बाद एक मौलाना साद के खिलाफ सबूत जुटा रही है। सीनियर अफसरों का कहना है कि मौलाना साद पर जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।